गांव है कुंडरा, जहां मेरा जन्म हुआ है। बहुत सारी कहानियां मैं भी समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग उसमें सुनता रहता हूं। गेस्ट फैकल्टी आती है तो उसमें हमारे बाबा कारण साहब आए थे, प्रसन्ना साहब भी बैठे। इस किस्से को अगर ध्यान से सुनेंगे शायद हम उस राजपाल की पाठशाला की तरफ आ रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हर बच्चा अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि सर मैं ये जानता हूं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जानता हूं। जब हमारा 20 लड़कों में नंबर आया तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मैं बोलना नहीं जानता हूं। मैं जब गाता हूं तो बेसुरा हो जाता हूं। जब मैं कुछ चरित्र जीने की कोशिश करता हूं तो एकाग्र चित्र नहीं हो पाता। तो प्रसन्ना साहब को एक घटना याद होगी तो बाबा साहब बोले कि अच्छा तुम ये नहीं जानते हो, तुम ये नहीं जानते हो, तुम ये नहीं जानते हो। क्या चीज? तो हमारा बैच पूरा हंस पड़ा। अब मान नहीं रहे हो कि फिर तुम जब ये नहीं जानते हो तो तुम यहाँ करने जो नहीं जानता हूँ। मुझे तो शक ये हो रहा है कि जब ये हमारी सुरों की पहली पाठशाला थी, बाबा कारण साहब ने हमें उठाया। दक्षिण भारतीय थे, बड़ी प्यारी सी हिंदी बोलते थे। बोलते कि राजपाल अच्छा उठो उठो, अपने तरीके से उठो। बोले चलो, तो मैंने चलना शुरू किया। प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है लैब में और मेढक आया। मेढक तड़प कूदता हुआ मेढक, उसको जार में डाल के और जिस तरीके से उसको उसने बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्या होगा कि अगर गर्दन छोड़ दी जाए तो मनुष्य की बॉडी कंप्लीट मेढक की बॉडी से मिलती है। अगर मेढक को उल्टा लिटा दीजिए तो मेढक के जो भी अंग हैं वही हमारी बॉडी के अंग हैं। और इस चक्कर में वो मेढक निकाला गया, मेढक को मेज पे रखा गया। मेरे लिए अभी तक ये बहुत बड़ा सरप्राइज और मेरे लिए एक बहुत बड़ी दुनिया थी। और फिर उस मेढक को चीरना शुरू किया और उसके बाद में क्लास खत्म हो गई। अब आप सोचिए यहाँ पे मेरे लिए ये क्लास का अंतिम क्लास थी। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने देश के डॉक्टर कि जो बोलते ना कि पूरी दुनिया में एक बूंद ब्लड बना नहीं सकते, एक बूंद ब्लड बना नहीं सकते। अगर ब्लड को चीरना पड़े या ब्लड को आपको ऑपरेशन करना पड़े, इसके लिए भी आपको एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि ताकि सामने वाला ऑपरेशन आप अच्छा कर सके। मैं टीचर जी से बोला कि ये मेढक जिंदा क्यों नहीं हो रहा। बोले ये तो घर हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। तो मैंने कहा कि मतलब ये मेढक मर गया। तो बोले अब ये जिंदा कैसे होगा। लेकिन हमने कहा कि ये लोग तो बोल रहे थे कि ये जिंदा हो जाएगा। इसके बाद नहीं, अभी एक बार क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया है। फिर तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए मेढक बुलवाया था। वो रात मेरी ना सोने वाली रात थी। मुझे उस मेढक की इतनी याद आई, मुझे पता नहीं कि मैं वो हिम्मत नहीं कर पाया वो मेढक को भूलने की। और सवेरे सवेरे को मैंने कहा मैं देश के हर डॉक्टर्स को भगवान के बाद भगवान मानता हूं, लेकिन जो डॉक्टर डॉक्टरी के लिए बने हैं वही डॉक्टर होते हैं। एक्टर ही तो ये सारे लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन दूसरा दिन आया तो जैसे मैंने बोलना शुरू किया कि सब लड़के बोले कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से शाहजहानपुर बोले तो तुरंत वो सबके कान खड़े हो जाए। तो मैं एक लड़का हमारे संजय शुभांकर जी थे, वो काफी सीनियर थे। मैंने उनसे पूछा कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो आप सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देखते हो, बड़ी शक की दृष्टि से। तो बोले तुम क्या करने आए हो। तो हमने कहा अभिनेता, कोई शक। अरे अम्मा यार पहले अपनी बोली भाषा तो सुधारो। बोली भाषा को क्या हुआ हमारी। वो एक नाइट ने मुझे इस तरीके से परेशान किया कि मुझे पता लगा कि एक्टर तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मुझे शाम बोलना नहीं आता है, अभी मुझे शाहजहांपुर बोलना नहीं आता है। तो आप बिलीव करिए कि जो आदमी प्रोफेशनल एक्टर बनने जाता है, जब किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, मैं इंस्टीट्यूट में जाके कक्षा 1 से मुझे सब पढ़ाई करनी पड़ी। और जहाँ पे आज लखनऊ में ताज है उसके पीछे जंगल था और वहाँ पे
किला किला, हकीकत 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 हकीकत, शाम शाम, शाहजहांपुर शाहजहांपुर शाहजहां। इस तरीके से जब प्रैक्टिस करना शुरू की, 2 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला, और हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अभी हमारी शाम में तो नहीं है, शाम में है कि नहीं है। और उसके बाद में सब पूरा बैच जा रहा था, मैंने कहा नहीं मैं एनएसडी जाऊंगा, तो मेरा बैच मुझ पे चिल्लाने लगा कि एनएसडी क्या करने जाओगे, जब ये पढ़ाई तो कर ली है। मैंने कहा नहीं, अभी लखनऊ में तो सिर्फ शाहजहांपुर सीख पाया हूँ, क्योंकि गलत सीख पाया हूँ, हकीकत सीख पाया हूँ, नुक्ता चीनी सीख पाया हूँ। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आया, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म और चाहिए। तो फिर 3 साल एनएसडी में ज्वाइन करने का सौभाग्य मिला, 3 साल नेशनल स्कॉलरशिप का वजीफा मिला, और उसके बाद में वहां से भी अपने को अच्छे फर्स्ट डिवीजन के साथ में, अच्छी योग्यताओं के साथ में अपने को आर्ट का डिप्लोमा मिला। 97 में मुझे फिर एक नौकरी ऑफर हुई। हमारे यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल एक चलता है, जिसमें प्रोफेशनल कलाकार काम करते हैं, और उस ये कैरिकेचर एक्टरों। कल राज्यपाल किसी दूसरे मंच पर खड़े हो जहां पे हमारे सामने कैमरा हो, आप मिक्स कर लेते हो तो वहीं पे आपको लफड़ों का सामना करना पड़ता है। और मुफ्त की सलाह देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, इतनी मुफ्त की सलाह मिलेगी आपको, बिल्कुल। अगर आप किसी की मदद कर दो। और मुफ्त में सलाह का किस्सा जानते हो? मुफ्त का एक राहगीर था, वो बंडा से पूरनपुर जा रहा था, बहुत तेज गर्मी थी, पूरा सब दुकानें बंद थी, पैदल जा रहा था, प्यास भी लगी, पानी भी नहीं मिल रहा था। तो रास्ते में एक झोपड़ी मिली, थोड़ी सी सड़क से दूर। ये सुनने वाला किस्सा है दोस्तों, कि मुफ्त में। लेकिन अपने यहाँ पे दोपहर में आराम करने का एक बहुत अच्छा एक परंपरा है, जिसमें सब लोग 3 घंटे काम करके खेतों में फिर आराम करते हैं। वो राहगीर ने जैसे उसको बुलाया, एक अंदर आदमी उठा, उसने बोला क्या है? बोले भैया बहुत भूख लगी है यार, लेकिन भूख जाए यहाँ तो कुछ है नहीं, मुझे पानी पिलवा सकते हो?